हेलो ड्रीम चेजर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हमारा चल रहा है A to Z मोटिवेशन, जिसमें आज हम लेटर D के बारे में बात करेंगे, जो कि बोलता है डिस्कवर। हर चीज़ को एक्सप्लोर करिए, डिस्कवर करते जाइए, नए आयाम को पाइए। सेकंड, फिर बोलता है डेस्टिनेशंस, गोल्स बनाइए, उन डेस्टिनेशंस पर जाइए। जैसे अभी छुट्टियां आ ही रही हैं, सब लोग अपने अपने डेस्टिनेशन प्लान कर ही रहे हैं, तो वैसे ही थर्ड आता है डेयरिंग फीट्स। कुछ एडवेंचरस करिए, कुछ डेयरिंग रखिए और कुछ ऐसा करिए जो हमेशा के लिए आपके यादगार पल बन जाए। डी लेटर का फर्स्ट वर्ड है ड्रीम। योर ड्रीम्स आर द कंपास ऑफ गाइडिंग यू टू ग्रेटनेस। अगर आप ड्रीम देखेंगे नहीं तो ग्रेटनेस को अचीव कैसे करेंगे? क्योंकि जब गोल ही क्लियर नहीं तो ग्रेटनेस काहे की। अगर मैं बात करूं सिकंदर की, तो उसको भी ये पता था कि मुझे दुनिया जीतनी है। अशोक को भी ये पता था कि मुझे दुनिया जीतनी है। हर किसी को ये पता था कि उनका डेस्टिनेशन क्या है। तो इसीलिए हर ग्रेट लीडर बनने से पहले आपको डेस्टिनेशन क्लियर रखना पड़ेगा, अपना गोल क्लियर रखना पड़ेगा। एम्ब्रेस द पावर ऑफ गोल्स। इसका मतलब गोल्स को जब आप एम्ब्रेस करते हैं, और ये गोल्स ऐसे होने चाहिए जिसको आप बता भी सकें हर किसी के सामने बता पाएँ, बोल पाएँ, क्योंकि उनको इससे ताकत मिलती है। और जब आप दूसरों को बताते हैं तो आप चाहे भूल जाएं, लोग आपको भूलने नहीं देंगे। वो आपको बार बार पिंच करेंगे, हाँ भाई तेरा गोल हुआ कि नहीं। तो ऐसा ही होगा। इसीलिए आपको भी अपने गोल्स ऐसे बनाने चाहिए जिसको आप पब्लिकली सबको बता सकें, और वो आपको बार बार याद दिलाएं कि आपका गोल अभी हुआ नहीं है, आपको और मेहनत करनी है, और मेहनत। और इसीलिए ऑडेशियस गोल्स बनाइए, फिर लग जाइए उस इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है इट ऑल बिगिंस विद द वर्ड ड्रीम। नेक्स्ट वर्ड है डिटर्मिनेशन। अब डिटर्मिनेशन को स्टेपिंग स्टोन कहा जाता है सक्सेस का। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया है, अगर आप अपनी लाइफ में जब तक डिटरमाइन नहीं होंगे कि मुझे ऐसा करना ही है, जस्ट लाइक अगर मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ, तो अगर मैं ये डिटरमाइन नहीं करूँगा अपने आप से कि मुझे पतला होना ही है चाहे जो हो जाए। अब जैसे मान लो कि मेरी शादी है, तो मुझे तो पतला दिखना है, मस्कुलर बनना है, तो मैंने अपने आप को डिटरमाइन कर लिया। अब जैसे ही मैंने डिटरमाइन किया तो फिर मेरे एफर्ट्स चालू हो गए, और जैसे ही एफर्ट्स चालू हुए तो मेरी ओबेसिटी ख़त्म, मसल पावर और ही होता है। इसीलिए डिटर्मिनेशन को एक स्टेपिंग स्टोन कहा जाता है आपकी सक्सेस का और आपके ड्रीम्स का भी। नेक्स्ट वर्ड है ड्राइव। अब ड्राइव ही वो इंजन है जो आपको बार बार काम करने के लिए उठाएगा। जैसे कि अभी ठंड बहुत पड़ रही है, हर किसी को रजाई में घुसना अच्छा लगता है, सुबह उठना बिल्कुल नहीं पसंद है। पर अगर ये ड्राइविंग फोर्स जो आपने रोज़ सुबह अपने दिल में, अपने दिमाग में बिठा दिया है कि मुझे ऐसा करना ही है, तो वो ड्राइविंग फोर्स ही होगा जो आपको बार बार अपने गोल्स याद दिलाएगा, अपने डिटर्मिनेशन याद दिलाएगा, और आपको बार बार उस जगह से उठाएगा। चाहे कितनी भी ठंड पड़ जाए, कितनी भी तबीयत खराब हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने आप की पावर को अनलिश करोगे। और फिर जब अनलिश करोगे तो आपकी सारी की सारी लिमिट्स टूट जाएंगी, और फिर आप अपने लिए एक नए लिमिट सेट करेंगे, रीडिफाइन करेंगे, और ऑब्स्टेकल्स भी आपके लिए नए स्टेपिंग स्टोन्स बन जाएंगे। इसीलिए आजकल की लाइफ में मोमेंटम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, और ये ड्राइव ही है जो मोमेंटम गेन कराता है। कैसे? जस्ट लाइक वो पुरानी ज़माने की कहानी आपने सुनी होगी, एक रैबिट और एक कछुए की, जहाँ पर दोनों रेस लगाते हैं और आधे में जाके रैबिट सो जाता है और ये धीरे धीरे करते करते पहुँच जाता है। तो वहाँ पर आपने कंसिस्टेंसी से जिता तो दिया था, पर आजकल की लाइफ में आपको रैबिट की तरह दौड़ना पड़ेगा, अपनी सक्सेस को अचीव करना होगा, और बिना रुके, बिना थके, बिना कोई डिस्ट्रक्शन के आपको वो गोल पाने होंगे। और यही है मोमेंटम, और यही प्राप्त होता है ड्राइव से। इसीलिए अपनी लाइफ में ड्राइव को अपनाइए और अपने गोल्स के लिए लगे रहिए, और वो हर चीज़ हासिल करिए जो आप पाना चाहते हैं। अब बात करें नेक्स्ट वर्ड की, तो ये आता है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन को आर्किटेक्ट कहा जाता है सक्सेस का।
क्योंकि अब आपने डिटरमाइन हो गए, गोल बना लिया, ड्राइविंग फोर्स भी जनरेट कर लिया, पर कभी आता है कभी नहीं भी आता है। जब आपका ये डिसिप्लिन ब्रेक होता है आपकी लाइफ में तो आपकी सक्सेस दूर जाने चली जाती है। और अगर आप उस सक्सेस को एक सीढ़ी की तरह माने कि आपको हाइट पर पहुंचना है, तो ये सीढ़ी वही होगी जो डिसिप्लिन आपको देगी। और इसीलिए अपनी लाइफ में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ में आपने देखा होगा और इवन स्कूलिंग में भी सिखाया जाता है कैसे आपको यूनिफॉर्म में रहना है, कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है। और वो इसीलिए ही सिखाया जाता है ताकि आप लाइफ के हर सक्सेस को पा सकें। और वो जो इनिशियल फेज़ है जहाँ पर डिसिप्लिन आप सीख जाएंगे तो अपनी लाइफ में आपको फिर कभी कोई नहीं रोक पाएगा। फिफ्थ वर्ड की बात करूँ तो ये है डेयर। अब डेयर से तो आप अपने लिमिट्स को तोड़ेंगे, फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे और फिर अनलिश करेंगे अपनी पावर को, जैसे कि हुआ था ब्लैक माम्बा। आपको पता ही होगा कौन है ब्लैक माम्बा। वही इंसान जिसको बचपन में सबसे अच्छा खेलने वाले बास्केटबॉल प्लेयर को भी जब सिलेक्शन का टाइम आया और उनके फादर देखने आए उनका गेम, तो वो एक भी गोल ना कर पाए और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और उससे वो डिप्रेस्ड होकर बैठे हुए थे, तो उनके फादर ने उनको एक सेंटेंस बोला, चाहे तू हारे चाहे तू जीते, तू रहेगा मेरा बेटा ही। और तू लगे रहे और काम करते रहे और डेयरिंग के साथ और एक्शन बढ़ा दे। और फिर अगले ही मैच में अकेले बंदे ने 20 बास्केट मार दिए। और आप देख सकते हैं कि जब आप डेयर करते हैं, एक्शन लेते हैं डेयरिंग के साथ, तो फिर सक्सेस को आना ही पड़ता है। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ, लेटर ई के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। कीप स्माइलिंग एंड गुड बाय।